वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगतगुरुं। तो परम शांति का मार्ग क्या है? हम ऐसा क्या करें जिससे हमें परम शांति मिले, परम सुख मिले? तो मनुष्य को उचित है कि वह अपनी सब प्रकार की उन्नति करे। तो सब प्रकार की उन्नति वो कैसे करेगा? वो क्या करेगा कि सब प्रकार की उसको उन्नति मिल जाए? तो मनुष्य की सब प्रकार की उन्नति निष्काम भाव पूर्वक धर्म का पालन करने से मिलता है। किंतु दुख का विषय तो यह है कि आजकल बहुत से लोग धर्म के नाम से घृणा कर रहे हैं, धर्म से भाग रहे हैं। वास्तव में वे लोग धर्म को, तत्व को नहीं समझते हैं, धर्म के बारे में नहीं समझते हैं। यदि धर्म के बारे में नहीं समझते तभी धर्म से विमुख हो रहे हैं। तो प्रत्येक मनुष्य को धर्म का तत्व, रहस्य और स्वरूप को समझना आवश्यक है, ये जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो अपने धर्म के विषय में जाने। यतोऽभ्युदयनी श्रेया ससिद्धि सधर्मः। तो इस लोक में और परलोक में जो हितकर है उसी का तो नाम धर्म है। तो जो इस लोक में हितकर जान पड़े किंतु परलोक में अहितकर हो तो वह धर्म नहीं है। धर्म वह है जो लोक और परलोक दोनों को संवार दे, दोनों को जो संवारे वही धर्म है। तो हमारी सभी क्रियाएं धर्म के अनुसार होनी चाहिए, इसी से हमारे सर्वांग पूर्ण उन्नति हो सकती है। शारीरिक, भौतिक, इंद्रियक, मानसिक, बौद्धिक, व्यवहारिक, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक आदि उन्नति के कई प्रकार हैं। तो शारीरिक उन्नति कैसे होगी? तो शारीरिक उन्नति के साथ भी धर्म का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो शारीरिक उन्नति धर्मानुकूल भी होना चाहिए। शारीरिक उन्नति भोजन से विशेष संबंध रहती है। तो सात्विक भोजन करना शरीर के लिए बहुत ही हितकर है और वही धर्मानुकूल है। भगवान ने गीता के अध्याय 17 श्लोक 8 में सात्विक भोजन के बारे में बताया है कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा द्या आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बल, बुद्धि, आरोग्य, सुख और प्रीति, ये सबको बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुषों को प्रिय होता है। तो हमें सात्विक भोजन के लक्षणों पर ध्यान भी देना चाहिए कि आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले पदार्थों का भोजन ही सात्विक भोजन है। साथ ही वह भोजन रसयुक्त, चिकना, हृदय को प्रिय तथा बहुत काल तक ठहराने वाला होना चाहिए। तो ऐसा भोजन का क्या है कि गाय का दूध है, दही है, घी है, खोआ है, छेना है आदि, तिल है, बादाम है, मूंगफली है, नारियल है आदि का तेल है, दाख, छुहारी, खजूर, काजू
मेवा, केला, अनार, अंगूर, संतरा, इस जो सब हमारे खाद्य पदार्थ हैं ये शुद्ध शाकाहारी है। तो सभी सात्विक पदार्थ हैं। ये सभी वायु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला है। तो जब तक शरीर पुष्ट करने वाला हम भोज्य पदार्थ नहीं खाएंगे तो शरीर को पुष्ट करने वाला है तथा प्रायः सभी पदार्थ सिद्ध, चिकने, रसयुक्त और मधुर है। इन सात्विक पदार्थों का अपना प्रकृति तथा शारीरिक स्थिति के अनुसार ही परिमित रूप से सेवन करने से शरीर और मानसिक का उन्नति होती है। इसके विपरीत राजसी, तामसी भोजन करने से शरीर और मानसिक हानि भी होती है। इसके बारे में तथा इसका सेवन नहीं करना चाहिए। राजसी और तामसी भोजन के लक्षण बतलाते हुए भगवान ने कहा है, कट्वम लवणायुक्त्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाह यातयां गतरसंपूति पर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। तो भगवान भी कहते हैं कि कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगियों को उत्पन्न करने वाले आहार भोजन करने से पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं, अर्थात राजसी भोजन है। एवं जो भोजन अधपक्का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्चिष्ट है तथा जो भोजन पवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है, तथा जो अपवित्र भी है तो वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। वही तामसी भोजन है। तो राजसी और तामसी भोजन का परित्याग करके सात्विक भोजन का सेवन करना उचित होता है। तो पुरुषों के लिए आसन, दंड, बैठक, कुश्ती, दौड़ ये आदि कसरत करना तथा स्त्रियों के लिए घर में झाड़ू, बहारू, सफाई आदि सब रखना, गृह कार्य करना और अन्य शारीरिक न्याय युक्त परिश्रम करना शरीर की उन्नति में लाभदायक है। इसके विपरीत निकम्मा रहना, अधिक सोना, प्रमाद, दुराचार, मिथ्या, बकवास, अनुचित परिश्रम और मैथुन करना ये सब शरीर के लिए हानिकारक है। इससे बचकर रहना चाहिए। और इस प्रकार शरीर में सात्विक बुद्धि, बल, आयु, आरोग्य, सुख और प्रीति का बढ़ना एवं शरीर का स्वस्थ रहना शारीरिक उन्नति। अब आता है भौतिक उन्नति क्या है। तो भौतिक उन्नति शारीरिक उन्नति से भिन्न है। भौतिक उन्नति उसकी अपेक्षा व्यापक है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन पांचों भूतों को अधिक से अधिक मनुष्य उपयोगी बना लेना भौतिक उन्नति है। तो वर्तमान में जिसे भौतिक विज्ञान या लौकिक विज्ञान हम कहते हैं, जिससे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी से नई नई चीजों का आविष्कार किया जाता है, इस विज्ञान के संबंध में वैज्ञानिक महानुभाव कहते हैं कि हम बड़ी उन्नति कर रहे हैं, किंतु वस्तुतः उनकी यह उन्नति आंशिक ही है। पूर्व के लोगों में भौतिक उन्नति उनकी अपेक्षा बहुत ही बढ़ी चढ़ी थी, परंतु उसका प्रकार तथा साधन दूसरा था और वह अधिक विकसित और प्रभावोत्पादक था। तो रामायण में वर्णित है पुष्पक विमान, राजा शल्भ का सौभ विमान, पशुपथास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र एवं वेद व्यास जी का वर्षों बाद मृत 18 अक्षणी सेना का आवाहन करके प्रत्यक्ष दिखाना
और बातचीत करा देना तथा श्री भरद्वाज जी एवं कपिल देव जी आदि से जीवन में अष्टसिद्धियों के चमत्कारी घटनाएं इसके प्रज्वलंत प्रमाण है। तो इंद्रिय उन्नति क्या है? इंद्रियों की भी उन्नति करनी चाहिए। इंद्रियों में विशुद्धता, निरोगता, तेज, ज्ञान, बल, शक्ति, योग्यता का बढ़ना इंद्रियों की उन्नति है। और मनुष्य को उचित है कि वह अपनी वाणी, कान, नेत्र आदि इंद्रियों को शुद्ध बनावे। सत्य, प्रिय, हित और मित भाषण से तथा भगवान के नाम, जप, लीला, गान एवं सत्य शास्त्रों के सत्व स्वरूप वाणी के तप से वाणी की शुद्धि होती है और इसके विपरीत भाषण से वाणी अपवित्र होती है। तो इसी प्रकार कानों के द्वारा उपदेश प्रद हितकर और सद्गुण, सदाचार तथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की बातें सुनने से कानों की शुद्धि होती है और इसके विपरीत पर निंदा करना, दूसरों के दुर्गुण, दुराचार तथा व्यर्थ की बातें सुनने में कान दूषित होना। इसी तरह नेत्रों के द्वारा अच्छे पुरुषों का दर्शन करने से, दूसरों के गुण देखने से तथा पराई स्त्रियों को मातृभाव से देखने से नेत्र जो होते हैं शुद्ध हो जाते हैं और इसके विपरीत दूसरे के दुर्गुण, दुराचारों तथा विकार पैदा करने वाले मलिन दृश्यों को, चित्रों को, पदार्थों को देखने से, पराई स्त्रियों को अश्लील दृष्टि से देखने से नेत्र दूषित होता है। इसी प्रकार अन्य सभी इंद्रियों के विषयों में समझ लेना चाहिए। जब इंद्रियां शुद्ध होकर दिव्य हो जाती है तब उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और जैसे नेत्रों से दूर देश की वस्तु दिखने लगती है, कानों से दूर देश की बातें सुनने लगती है तथा वाणी से कहे हुए वचन प्रमाणित माने जाते हैं और सत्य होते हैं। तो मानसिक उन्नति, तो मन की उन्नति करनी चाहिए। तो मन की उन्नति हम कैसे करें? मन में जो दुर्गुण, दुराचार और पापों के संस्कार भरे हैं, यही मन का मैलापन है। किसी भी कार्य को करने के लिए जो मन में साहस नहीं होता, यह मन की कमजोरी है, दुर्बलता है तथा विषयों में आसक्ति होने के कारण जो मन में चंचलता है, यह मन का विक्षेप दोष है। तो मन के इन मलिनता, दुर्बलता एवं चंचलता आदि दोषों से रहित करके शुद्ध एवं बलवान बनना एवं स्थिर करना आवश्यक है। तभी मानसिक उन्नति हो सकती है। और निस्वार्थ भाव से, तो कर्तव्य का पालन करने से, किसी का बुरा ना चाहने से, बुरे और व्यर्थ संकल्पों का त्याग करने से और भगवान के नाम स्वरूप स्मरण करने से मन शुद्ध हो जाता है। तो ईश्वर पर विश्वास रखने से मन की कमजोरी दूर होती है और धीरता, वीरता, गंभीरता बढ़ती है। तो ईश्वर के ध्यान से अभ्यास, विश्व में वैराग्य, अध्यात्म विषयक विचार करने से विक्षेप दोषण का नाश होता है और इस प्रकार करने से मन में पवित्रता, स्थिरता, साहस, बल आदि का आविर्भाव होकर मन की उन्नति हो जाती है। मन की उन्नति के लिए गीता में भगवान ने मानस तप का यूं वर्णन किया है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनात्मा विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपो मनसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का विग्रह और अंतःकरण के भाव की भली भांति पवित्रता, इन सब प्रकार की यह मन संबंधी तप कहा जाता है। तो मानस तप के अनुष्ठान से मानसिक उन्नति शीघ्र और अस्थायी होती है।
और बौद्धिक उन्नति, तो बौद्धिक उन्नति करनी चाहिए। तो बौद्धिक उन्नति क्या है? तो बुद्धि में अपवित्रता, अज्ञता, विपरीत ज्ञान, संशय और स्थिरता, अनेक दोष भरे ये सब सात्विक भाव, निष्काम सेवा, सत्पुरुषों के संग, सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय और परमात्मा के ध्यान से दूर होता है। तो बुद्धि को सात्विक बनाना चाहिए। सात्विक बुद्धि के लक्षण गीता अध्याय 18 का श्लोक 30 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। तो इस प्रकार समझकर बुद्धि की उन्नति करनी चाहिए। बुद्धि सात्विक हो जानने पर मनुष्य में धीरता, वीरता, गंभीरता, क्षमा, दया, शांति, संतोष, समता, सरलता आदि सद्गुण अपने आप स्वाभाविक ही आ जाते हैं। और व्यवहारिक उन्नति, तो हम सबके साथ ऐसा व्यवहार करें जो सत्यता, सरलता और स्वार्थ त्याग, निष्काम भाव, उदारता, विनय और प्रेम से युक्त हो तथा जिससे दूसरों का हित हो। व्यापार में झूठ, कपट, चोरी, विश्वासघात कभी भी नहीं करनी चाहिए। वस्तु के लेन देन के समय वजन, नाप और सांख्यों में न तो अधिक लेना और न तो कम देना ही चाहिए। इसी प्रकार ग्राहकों को एक चीज दिखाकर उसके बदले में दूसरे चीज को दे देना, नफा, आढ़त, दलाली, कमीशन, भाड़ा, ब्याज ठहराकर न तो कम देना चाहिए और न अधिक लेना चाहिए। बढ़िया चीज में घटिया और पवित्र में अपवित्र चीज मिलाकर न तो खरीदना ही चाहिए और न ही बेचना ही चाहिए। ऐसी वस्तुओं का भी व्यवसाय नहीं करनी चाहिए जिससे प्राणियों की विशेष हित हो तथा जो मांस, मदिरा, अंडे, हड्डी, चमड़ा आदि अपवित्र गंदे चीजों से संबंध रखने वाला। व्यवसाय के समय परस्पर सबके साथ बहुत उत्तम तथा सरल, विनम्र, स्पष्ट, न्याययुक्त और सत्य व्यवहार को रखना चाहिए। और गला, किराना, सूत कपड़ा, गुड़, चीनी, लोहा, सीमेंट आदि जो है किसी भी वस्तु के भाव तेज या मंदे हो जाने पर भी स्वीकार किए हुए सौदे के माल को देने और लेने में न तो जरा सी भी आनाकानी करनी चाहिए, न बेईमानी करनी चाहिए और न अस्वीकार ही करना चाहिए। चाहे कितनी भी हानि का सामना करना पड़े, किसी भी दलाल, व्यापारी और एजेंट का कोई भूल से दोष हो जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। अपने सत्कर्म में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ हो और उसकी सब प्रकार की उन्नति हो, ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। अपने मन में हर समय किसी के लाभ की बात सोचनी चाहिए, किसी की बुराई की बातें नहीं सोचनी चाहिए, किसी को नुकसान करने की बातें नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा भाव रखना चाहिए। ऐसे व्यापार से इस लोक और परलोक दोनों में सुगमता से उन्नति हो जाती है। और सामाजिक उन्नति, तो सामाजिक उन्नति में बच्चा पैदा होने पर पार्टी देना, लोगों को बुलाकर चौपड़, ताश खेलना, बीड़ी, सिगरेट पिलाना, विवाह शादी में दहेज लेना, दहेज का दिखलावा करना, आतिशबाजी करना, बिनोरी निकालना, बुरे गीत गाना, थिएटर तमाशे दिखलाना, पार्टी देना, बहुत अधिक रोशनी करना, बड़े पंडाल बनाना, दिखावे में व्यर्थ खर्च करना,
एवं घर के किसी शुद्ध आदमी के मर जाने पर विधि संगत ब्राह्मण भोजन और बंधु बांधव को अतिरिक्त प्रतिभोज कराना। तो कुरीतियों और फिजूल खर्चियों से बचकर रहना चाहिए। फिजूल खर्ची और कुरीतियां जो है, ये सब बातें सामाजिक उन्नति के अंतर्गत ही आती हैं। तो नैतिक उन्नति आज जो हमारा नैतिक पतन हो रहा है, तो उसका सुधार करना बहुत आवश्यक है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बालकों को चाहिए कि उदंडता और चंचलता का त्याग करके सबसे सभ्यतापूर्ण विनम्र व्यवहार करें, अध्यापक के प्रति पूज्य भाव रखें, उसके साथ श्रद्धा विनय और आदर का व्यवहार करें और उसको नमस्कार करें और उनको नमस्कार करें। और अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे छात्र के साथ पुत्र के समान स्नेह का व्यवहार करते हुए सदा उसको अपने आचरणों के द्वारा तथा मौखिक रूप से आदर्श हितकर सत्य शिक्षा दे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल बहुत से लड़कों में, अध्यापकों में तथा छात्र छात्राओं में अश्लील बातचीत, गंदी चेष्टा और हंसी मजाकी होते हैं। यह भयानक नैतिक पतन है। इस सब नैतिक पतन के अंतर्गत ही आते हैं। इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए और अध्यापकों को भी स्वयं इस दोषों से बचना चाहिए। लड़कों को अच्छी शिक्षा देकर बचाना चाहिए। आजकल स्कूल कॉलेजों में पढ़ाइयों का समय बहुत कम रखा जाता है। अवकाश और छुट्टियां बहुत कर दी गई। इससे व्यर्थ तथा प्रमाद में समय नष्ट होता है और अध्ययन बहुत कम होता है। तो इसका भी सुधार करने की आवश्यकता है समाज में। तो इसी प्रकार कर्मचारी और मजदूरों को उचित है कि वे उद्योग के कारखाने में तथा मालिक मैनेजर आदि के प्रति उदंडता का बर्ताव न करें। यदि ऐसा वो करता है, यदि वो कर्मचारी को उदंड भाषा में बोलता है, तो कर्मचारी से ही उसको लाभ प्राप्त होना है। और कर्मचारी से जब लाभ प्राप्त होना है तो कर्मचारी को उदंड बोलेगा तो उसका हानि पहुंचेगा। तो कहीं पंचायती का काम का पड़े तो पंच बनकर लोभ मोह या अज्ञान से, लोभ मोह या अज्ञान से अथवा मान बड़ाई इच्छा से किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ न्याययुक्त सम और सत्य व्यवहार करें। इसी प्रकार उच्च पदस्थ मंत्री, रेल अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा अन्य सरकारी अफसरों को चाहिए कि सब जनता के साथ स्वार्थ त्याग पूर्वक न्याययुक्त समता का व्यवहार करें। मान बढ़ाई और भय से या रिश्वत लेकर कभी शुद्ध नीति का त्याग न करें, जिससे अपने में और संसार में धर्म का प्रसार हो। तो धर्म का प्रसार होगा, वहीं धार्मिक उन्नति है। तो धर्म के लक्षण श्री मनु जी ने इस प्रकार बतलाए हैं। कि धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर्विधा सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के जो है 10 लक्षण है। और 10 लक्षण क्या क्या है? धैर्य रखना, क्षमा करना, मन को बस में रखना, चोरी न करना, बाहर भीतर की पवित्रता को रखना, इंद्रियों को बस में रखना और सात्विक बुद्धि, सात्विक ज्ञान, सत्य वचन बोलना और क्रोध न करना। ये धर्म के 10 लक्षण है। तो सामान्य धर्म मनुष्य मात्र के लिए है। यही इस लोक और परलोक में प्रत्यक्ष परम हितकर है।
तो धर्म की विशेष बातें बड़े विशद तथा सुचारू रूप से मनुस्मृति आदि धर्म ग्रंथों में बतलाई गई है। उन्हें वहां देख लेना चाहिए। जैसे वर्ण धर्म का निरूपण गीता के 18वें अध्याय में 42वें 44वें श्लोक तथा मनुस्मृति के पहले अध्याय में अध्याय के 88वें और 91वें श्लोक में किया गया है, उसे देख सकते हैं आप। तो वर्णाश्रम धर्म का विशेष विस्तार देखना चाहें तो मनुस्मृति में 2 अध्याय से 6ठे अध्याय तक देख लेना चाहिए। तो मनुष्य को उचित है कि धर्म के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का सर्वथा त्याग करें। जैसे यक्ष के आग्रह करने पर भी युधिष्ठिर ने राज्य और अपने सहोदर भाइयों को परवाह न करते हुए नकुल को जीवित करना चाहा। उन्होंने धर्म के लिए स्वर्ग को भी ठुकरा दिया, पर अपने साथ हो जाने वाले कुत्ते का भी त्याग कर दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी के लड़के धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। जीते जी अपने को दीवालों में चुनवा दिया, किंतु अपने धर्म का उन्होंने कभी त्याग नहीं किया। चित्तौड़गढ़ में राजपूतों की 13,000 स्त्रियां धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसी प्रकार जो आपत्ति पड़ने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं करता है, उसका सहज ही कल्याण हो जाता है। गीता में भगवान ने कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक होता है। और इसके सिवा बाढ़, भूकंप, अकाल, महामारी, अग्निदा, मेला आदि के समय आर्त मनुष्यों को हर प्रकार के सुख पहुंचाना चाहिए और स्त्रियों की मातृभाव रखकर सेवा करनी चाहिए। भय, स्वार्थ, आसक्ति, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और आराम के वशीभूत होकर कभी नीति, सत्य, समता और धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। एवं सबके साथ सदा उदारता, दया, स्वार्थ त्याग, निष्कामता, विनय और प्रेम से भरा व्यवहार करना चाहिए। तुलसीदास जी ने धर्म का सार बतलाते हुए कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अपरहित बस जिन्ह के मन माही, अतिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, वे संपूर्ण भूतों के हितों में रत पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। यह सब धार्मिक उन्नति के अंतर्गत है। यह सब धार्मिक उन्नति के अंतर्गत ही है। हमें हरेक कामों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को आराम पहुंचाएं, वह भी केवल निष्काम भाव से, स्वार्थ से नहीं, और मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि की इच्छा या स्वार्थ सिद्धि के अभिप्राय से नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से और परहित की भाव से स्वार्थ का त्याग करके निष्काम भाव और प्रेम पूर्वक आचरण करने पर उपयुक्त सभी प्रकार की उन्नति परमार्थ में परिणत हो जाती है, तो मनुष्य का कल्याण करने वाली हो जाती है। जैसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपयुक्त सद्गुण, सदाचार युक्त उन्नति से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।